हेलो स्टूडेंट्स, एनएमसी के नए एमबीबीएस करिकुलम में एक कॉम्पिटेंसी है पीएच 1.10 जिसमें हमें लीजिबल जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में सीखना होता है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हर बार पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल का मेरा जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देते हैं पर कुछ बहुत ही माइनर मिस्टेक्स के कारण एग्जामिनर से फुल मार्क्स नहीं ले पाते। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ मिस्टेक्स और कुछ हिडन सीक्रेट्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाए जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होकर फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। और हाँ, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक आर्ट है। कब कहाँ क्या लिखना है, पेशेंट को कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये सब जान गए तो जब कभी मेडिसिन की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ भी काम आएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए जब भी टाइम मिले आराम से पूरी वीडियो देखना। सो लेट्स बिगिन। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के 5 पार्ट्स होते हैं। जब भी तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो इन पांचों पार्ट्स को ध्यान में रखकर ही लिखना है, क्योंकि कॉपी करेक्शन के टाइम हम लोग इन्हीं पांचों पार्ट्स को खोजते हैं और अगर एक भी पार्ट मिसिंग होता है तो उसे इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं और तुम्हारे मार्क्स वहाँ कट जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन का सबसे पहला पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन। इसमें फर्स्ट डिटेल्स डॉक्टर की होती है, जैसे डॉक्टर का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें सेकंड डिटेल्स पेशेंट की होती है, जैसे मरीज का नाम, उसकी एज, सेक्स, उसकी क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट जिसमें RX लिखना होता है। तुम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन में ऑब्जर्व किया होगा मेडिसिन लिखने के पहले डॉक्टर RX लिखते हैं। इसका मतलब लैटिन में रेसिपी यू टेक, गॉड ऑफ हेल्थ वगैरह होता है। तो सुपरस्क्रिप्शन में 3 चीज़ें हो गई, डॉक्टर्स डिटेल, पेशेंट डिटेल और RX सिंबल, जिसमें R बड़ा होगा और X उसके नीचे छोटा होगा। साथ ही यहाँ डेट भी मेंशन करना होता है। प्रिस्क्रिप्शन का सेकेंड पार्ट इंस्क्रिप्शन होता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में सारे मेडिसिन्स की डिटेल होती है। अब ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स यहाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं। मान लो कोई फीवर का पेशेंट आया और तुमने लिखा पैरासीटामोल 650 mg 3 टाइम्स अ डे, जिसे हम शॉर्ट में TDS बोलते हैं, या तुमने लिखा 500 mg 4 टाइम्स अ डे, जिसे हम शॉर्ट में QID बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सही है? क्योंकि तुम में से ज़्यादातर लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखते हो। आओ जानते हैं सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की एज कितनी है, क्या वो पीडियाट्रिक पेशेंट है, बच्चा है, पेशेंट का वेट कितना है, उसके अनुसार डोज कैलकुलेट करेंगे। और अगर एडल्ट पेशेंट है और वेट नहीं दिया गया है तो एडल्ट डोज देंगे। नेक्स्ट हमें ड्रग का फॉर्मुलेशन सेलेक्ट करना है कि पैरासीटामोल या कोई भी ड्रग किस फॉर्मुलेशन में देना है। मतलब हमें टैबलेट देना है, सिरप देना है, इंजेक्शन देना है या सपोजिटरी के फॉर्म में देना है, क्योंकि पैरासीटामोल तो कई सारे फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है डिफरेंट पेशेंट्स कंडीशन के लिए। तो तुम्हें जो केस सिनेरियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है, ये सब देखकर तुम्हें अपने प्रिस्क्रिप्शन में फॉर्मुलेशन के साथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। जैसे टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज। और अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है तो सिरप, पैरासीटामोल, फिर जो भी कैलकुलेटेड डोज होगा वो, और कितनी बार देना है और कितने दिन तक। मतलब ड्रग्स के पहले उसका फॉर्मुलेशन अगर नहीं लिखोगे, उसका एग्जैक्ट डोज कितनी बार देना है, कौन से टाइम देना है और कितने दिन तक देना है, ये सब में से कुछ भी अगर मिसिंग होगा तो वो इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन माना जाएगा। मेडिसिन की सारी डिटेल्स प्रिस्क्रिप्शन के सेकेंड पार्ट यानी कि इंस्क्रिप्शन में लिखना होता है। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच इज सब्सक्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के तीसरे पार्ट में डॉक्टर फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो भी है वो आप पेशेंट को दे दो। तो हमारे इस केस में क्या लिखेंगे? डिस्पेंस
टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg 15 टैबलेट्स। 15 टैबलेट क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा हमने अपने पेशेंट को 650 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज दिया था, जो कि टोटल 15 टैबलेट होता है। अगर मेडिसिन हमारा सिरप या सस्पेंशन है या ड्रॉप है तो उसमें कितने ml की बॉटल पेशेंट को देनी है ये भी मेंशन करना होता है, तभी प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट माना जाएगा। अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के 4th पार्ट में, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये वाला पार्ट कई स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं और यही पार्ट तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन को एवरेज स्टूडेंट से अलग करेगा और एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा, क्योंकि यही एक अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है कि वो किस तरह अपने पेशेंट को मेडिसिन से रिलेटेड या उसके डिजीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देता है, जिससे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अच्छे से काम कर सके और पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। हमारे इस केस में क्या लिखेंगे? टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इफ रिक्वायर्ड फॉलो अप आफ्टर 5 डेज। मतलब अगर फीवर कम नहीं हो रहा तो 5 दिन के बाद पेशेंट को फिर से फॉलो अप के लिए आना है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमारा ड्रग लिक्विड सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में है, जैसे फेनेटोइन सोडियम जो एपिलेप्सी के लिए यूज़ होता है, और हमने लिख दिया कि 5 ml 2 बार लेना है, तो क्या ये सही होगा? यहाँ पर क्या गलती हुई? क्योंकि हमारा ड्रग सस्पेंशन के फॉर्म में है तो हमें लिखना पड़ेगा शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि जब तक बॉटल को अच्छे से हिलाएंगे नहीं तब तक सारा ड्रग अच्छे से मिक्स नहीं होगा और पेशेंट सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कंज्यूम करता रहेगा, जिससे मेडिसिन का असर नहीं होगा। इसलिए कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है ये यहाँ लिखना होगा। अगर आई या ईयर ड्रॉप है तो कैसे लेना है, या अगर अस्थमा का पेशेंट है और हमने इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया है तो कैसे लेना है, अगर ट्रांसडर्मल पैच है या सबलिंगुअल टैबलेट है तो कैसे लेना है, मेडिसिन खाने के पहले लेना है या खाने के बाद। तुम्हें पता होगा कुछ मेडिसिन कुछ खास टाइम पर ही लिए जाते हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग लेना होता है तो कोई शाम में या रात में। कुछ मेडिसिन है जिसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में ज़्यादा होता है, कुछ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हाई फैट डाइट के साथ अच्छे से होता है, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिन्हें एक साथ लेने से वो एक दूसरे के एक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए एक मेडिसिन अगर सुबह लेना होता है तो दूसरे मेडिसिन को किसी और टाइम लेना रहता है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही अगर ये सब लिखते हो तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होंगे और प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा इस सेक्शन में नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी लिख सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो लिखो अवॉइड शुगर एंड शुगर रिच डाइट। नेक्स्ट है फाइबर रिच डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स करना है। और अगर हाइपरटेंशन का मरीज है तो लिखना है कि नमक कम खाना है, अप्रॉक्स 1 to 2 ग्राम पर डे, अवॉइड प्रोसेस फूड, डू एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो कुछ भी रेलेवेंट है पर्टिकुलर डिजीज से वो सब लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जिसमें एंटीबायोटिक वगैरह देने के बाद मरीज को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे इन्फेक्शन जल्दी कम होता है। ये सारी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आती है और एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन में इन्हें भी लिखना जरूरी होता है। साथ ही लास्ट में पेशेंट को कितने दिनों के बाद फिर से फॉलो अप करना है ये भी मेंशन करना जरूरी होता है। सबसे लास्ट में प्रिस्क्रिप्शन का 5th पार्ट है, जिसमें डॉक्टर अपना नाम, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है। अब कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, मेडिसिन का हमेशा जेनेरिक नाम ही लिखना है और वो भी कैपिटल लेटर में, जिसे अच्छे से पढ़ा जा सके। अगर पैरासीटामोल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो उसका कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखकर पैरासीटामोल ही लिखना है। सेकंड पॉइंट, जब एक से ज़्यादा मेडिसिन किसी बीमारी के लिए देना है
तो उसका एक खास सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे पहले मेन ड्रग होता है जो उस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे बेस कहते हैं। इसके बाद उन मेडिसिन को लिखना है जो मेन ड्रग के एक्शन को सपोर्ट करे। जैसे फिल्मों में एक हीरो होता है और दूसरा साइड हीरो, इसलिए इस तरह के मेडिसिन को एडजुवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसंस डिजीज के लिए लेवोडोपा दिया जाता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए लेवोडोपा यहाँ पर बेस है, मतलब फिल्म का मेन हीरो है। बट ये काम लेवोडोपा अकेले नहीं कर सकता है, उसे साइड हीरो की जरूरत पड़ती है जो है कार्बिडोपा। यहाँ कार्बिडोपा लेवोडोपा को हेल्प करता है हाई कंसंट्रेशन में ब्रेन के भीतर पहुँचने के लिए, इसलिए यहाँ कार्बिडोपा एडजुवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है वो ड्रग जो बेस और एडजुवेंट से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करता है या सही करता है, इसलिए इसे करेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटीबायोटिक्स के कारण हमारे गैस्ट्रिक फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे पेशेंट्स को डायरिया होने लगता है, जिसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कहते हैं। इसलिए इस तरह के एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किया जाता है जो डायरिया की सीवियरिटी को कम करके करेक्टिव का काम करता है। ऐसे ही अगर किसी दर्द के लिए डेक्लोफेनेक लिख रहे हो तो इस मेडिसिन से गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है जो इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए डेक्लोफेनेक के साथ रैनिटिडीन या पेंटोप्रोजोल भी दिया जाता है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होने देता है और करेक्टिव का काम करता है। मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखो तो सारे मेडिसिन एक करेक्ट सीक्वेंस में हो और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाए। बेस, एडजुवेंट, करेक्टिव के बाद इंस्क्रिप्शन का सबसे लास्ट पार्ट है वेकिल, जो कि डाइल्यूशन, बेस या एक्सिपिएंट का काम करता है, जिसमें अगर मेडिसिन को किसी लिक्विड में डाइल्यूट करना है या किसी और मटेरियल के साथ मिक्स करना है, ये लिखना रहता है। ऐसा अगर कुछ नहीं करना है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें डॉक्टर डिटेल्स, पेशेंट डिटेल्स, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डेट और आरएक्स लिखना है। सेकेंड पार्ट इंस्क्रिप्शन का होगा जिसमें मेडिसिन की डिटेल्स होगी एक करेक्ट सीक्वेंस में, जिसमें सबसे पहले बेस, फिर एडजुवेंट, फिर करेक्टिव और लास्ट में वेकिल आएगा। प्रिस्क्रिप्शन के थर्ड पार्ट में सब्सक्रिप्शन आएगा जिसमें हम फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। फोर्थ पार्ट में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, फॉलोअप के लिए फिर कब आना है, और कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब दवाई के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ पार्ट फिजिशियन सिग्नेचर, जिसमें डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग खत्म होता है। आई होप प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से रिलेटेड सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। ये सब तुम्हें आगे चलकर जब खुद की प्रैक्टिस शुरू करोगे तब भी हेल्प करेगा और एग्जाम में तो मैक्सिमम मार्क्स लेने में हेल्प करेगा ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही कॉमन डिजीज के प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कुछ डाउट या फीडबैक हो तो कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड हैव फन।